तो कैसे हो आप लोग? आप सभी दोस्तों, मेरे भाइयों को मेरा प्रणाम। दोस्तों, हर बार की तरह आज भी आपका भाई है ना आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया है। और वो जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो दोस्तों होने के लिए जा रही है वो यूरोप की एक ऐसी कंट्री जहाँ पे हर कोई बंदा जाना चाहता है। पर क्या करे, वेटिंग टाइम उसके अंदर इतना लंबा चलता रहता है कि साल साल भर तक भी आप लोगों का वीजा नहीं आ पाता। तो क्या है, बंदे है ना थक हार के बैठ जाते हैं, कोई भी ऑप्शन हमारे पास नहीं रहता। क्या करे, आज आपका भाई है ना आपके लिए वही ऑप्शन लेके आया है। अगर आप उस ऑप्शन के द्वारा अगर वहां पे आप अप्लाई करते हो तो उसके अंदर बहुत कम से कम टाइम के अंदर आपका वीजा आने के चांस रहते हैं। ये कंट्री का नाम है फिनलैंड। अगर वहां पे है ना आप स्किल वर्कर हो या अनस्किल वर्कर हो, दोनों के लिए वहां पे खूब वैकेंसियां निकली हुई है। बस क्या है, आप लोगों को खुद उसके ऊपर है ना मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप जाके वहां पे आसानी के साथ वीजा अप्लाई कर सकते हो। अब मैं सबसे, अगर अपने इंडिया के अंदर भी 1,000 वैकेंसी निकलती है ना, उसके फॉर्म फिल करने के लिए 1 लाख बंदा बैठा रहता है। तो अब ये देखिए उनमें कितने बंदों का नंबर पड़ता है, और उन 1 लाख के अंदर ही ऐसे भी मेरे भाई कई मिलेंगे जो 5-5 साल से भी उस चीज का इंतजार करें कि हम अप्लाई करेंगे, और वो अप्लाई करके बैठे हुए होते हैं, फिर भी उनका नंबर नहीं आता, लगातार 5-5 साल तक वेट करता रहता है। और आप लोग क्या चाहते हो कि आपने 1-2 बार उसको अप्लाई किया, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाए? इतना इजी प्रोसेस नहीं होता है। ठीक है, मानता हूं कि इसके अंदर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कंटिन्यू इसको 1-2 घंटे दीजिए, आप हर कंपनी के बारे में सर्च कीजिए, वहां पे मेल कीजिए, हजारों कंपनियां हैं। अगर एक दिन आप आराम से बैठ के किसी भी अगर कंट्री के बारे में पूरा रिसर्च करोगे ना, तो आपके पास बहुत सारी कंपनियों की डिटेल आ जाएगी। हर कंपनी के अंदर अपना रिज्यूम तो छोड़ सकते हो ना, एक बढ़िया सीवी और कवर लेटर छोड़िए। दिल्ली की दिल्ली अगर आप 30-40 कंपनियों में अगर अप्लाई कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं तो आपकी किस्मत जाग ही जाएगी। मान लेते हैं 10 दिन में नहीं होगा, महीने में नहीं होगा, 2 महीने में कभी ना कभी तो होगा ना। देखो दोस्तों, कई बार क्या होता है, हम अपनी कमी छुपाने लग जाते हैं कि सर हम इतने दिन से ट्राई कर रहे हो। आप ट्राई तो कर रहे हो, तो उसके पीछे रीजन क्या है कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा? आप पूरी कोशिश कर रहे हो, अपने जी जान से लगे रहो, बस इस उम्मीद में कभी ना कभी तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा ना। आपको पता है कि हाँ, प्राइवेट कंपनियां होती है, प्राइवेट कंपनियों में कितनी वैकेंसी निकलेगी? 10 वैकेंसी निकल गई, 50 निकल गई, 100 निकल गई। पूरे वर्ल्ड का मामला होता है। अगर वहां वहां पे है ना, सिर्फ आप अकेले अप्लाई नहीं करते, वहां पे पूरे वर्ल्ड से उनके पास रिज्यूम आते हैं, फिर उनको जो बंदा सेलेक्ट करना होता है वो अपने हिसाब से करते हैं। तो आप उस चीज की तरफ फोकस कीजिए कि हाँ, आपकी कमी कहाँ पे रह रही है। आप ये मत सोचिए कि मैं इतनी बार अप्लाई कर चुका हूँ, मैंने 50 बार अप्लाई कर दिया, मैंने 100 बार अप्लाई कर दिया। अगर इसी सोच के साथ आप लगे रहे ना, तो दोस्तों आपका काम बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो अब मैं आपको एक बता देता हूँ, ये कौन सी वेबसाइट है, जेन्युइन वेबसाइट है, यहाँ से आप अप्लाई कीजिए। मेरा भाई कोई भी अनस्किल्ड है या स्किल्ड है, तो इसके अंदर आराम से वहां पे जॉब अप्लाई कर सकता है, और इसके अंदर बहुत ही कम टाइम के अंदर आप वहां पे आसानी के साथ पहुंच सकते हो, बहुत जल्दी मूव हो जाते हो। तो अभी मैं आपको है ना मोबाइल की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ वहां पे कितनी जॉब वैकेंसी निकली हुई है। जो ये बोलता रहता है ना वैकेंसी है नहीं है नहीं, है दोस्तों, वैकेंसी बहुत है। कहीं ना कहीं हमारे अंदर अप्लाई करने में कुछ ना कुछ हमारे से ही गलती हो जाती है, जिस वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता। और दूसरी बात है कि वर्ल्ड का मामला होता है, आप अकेले वहां पे फाइल सबमिशन नहीं कर रहे, काफी ऐसे हजारों बंदे हैं। अगर मान लो वहां पे 10 पोस्ट निकले ना, तो वहां पे कितने बंदे वहां पे अप्लाई कर रहे होंगे? तो आप अपने आप को इस चीज के लिए दोष मत दीजिए कि सर मैं 2 महीने से अप्लाई कर रहा हूँ, या साल से कर रहा हूँ, या 2 साल से कर रहा हूँ। आपका लक होगा तो एक दिन जरूर न जरूर आपको कामयाबी होगे, जरूर आपको जॉब मिल जाएगी, और अपने आपके पैसे भी आप बचा लोगे। तो आपका काम तो कोशिश करना है ना, कंटिन्यू कोशिश करते रहिए। इन बातों की तरफ आप बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए कि मैं इतने दिन हो गए अप्लाई करते हुए। अगर सोच आपने बना ली, तो फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास एजेंटों के पास जाइए। फिर आपको इसके अंदर माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है ना, कोई फायदा नहीं है फिर मोबाइल लेके हाथ में बैठने या लैपटॉप पे अपना टाइम बर्बाद करने से। अच्छा, फिर तो एजेंट के पास जाओ, वहां से अप्लाई कर सकते हो आप। तो मैं बता देता हूँ, ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर 536 अब ये पोस्ट निकली हुई है। अब ये देखिए, जो मैकेनिक है, कार के मैकेनिक है, उसके अंदर कार बॉडी मैकेनिक। ठीक है, जो मेरा भाई अगर जो गाड़ियों का काम जानता है वो इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। उसके बाद ये इंजीनियर ऑफ वी हेल्थी, यानी इंजीनियरिंग लाइन के आगे ये पोस्ट आ गई। प्रोडक्ट मैनेजर, एआई इंजीनियर, ठीक है, चाइल्ड कैरियर वाले हो गए, ठीक है, प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी हो गए। यानी कहने का मतलब है, इसके अंदर है ना काफी है ना खूब सारी जॉब वैकेंसी निकली हुई हैं। आप जैसे जैसे इसमें आगे की तरफ बढ़ते जाओगे, काफी आपको वैकेंसियां इसके अंदर है ना देखने को मिल जाएंगी। ये देखिए दोस्तों, ये है ना सारी की सारी इसके अंदर ना वैकेंसियां निकली हुई है। कौन सी सिटी के अंदर निकली हुई है, इसके अंदर पूरी की पूरी आपको डिटेल आपको देखने को मिल जाती है। अब मैं बताता हूँ आपको, अगर आप मान लीजिए आप इनमें जो ये पोस्ट निकली है, आप इन फील्ड से नहीं है, ठीक है, आप किसी अदर फील्ड से हैं। अब मैं बताता हूँ आपको, जैसे आप मान लीजिए इंजीनियरिंग लाइन से हैं, यहाँ पे जैसे हम इंजीनियरिंग का सर्च करेंगे, तो इसके अंदर जितनी भी जॉब वैकेंसी निकली होंगी वो आपके सामने ये शो हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए, ये इंजीनियरिंग लाइन के ना इसके अंदर कौन कौन सी पोस्ट निकली हुई है, पूरी की पूरी इसके अंदर आपको डिटेल देखने को मिल जाती है। ये देखिए, अब मान लो ये प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग मैनेजर, इनकी ये पोस्ट निकली हुई है। ठीक है, हम इसी पे एक बार अप्लाई करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से अप्लाई होगा, और इसके अंदर क्या क्या इन्होंने डिटेल दी हुई है। सबसे देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, इसके अंदर है ना प्रॉपर इन्होंने अपना मोबाइल नंबर दिया हुआ है, ईमेल आईडी इसके अंदर दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये देखिए, ये एप्लीकेशन है 21/4/2025 तक वैलिड है।
आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। जो भी मेरा 22 फील्ड से है, ठीक है, इंजीनियरिंग लाइन से है, तो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसकी पूरी की पूरी इसके अंदर है ना आपको डिटेल देखने को मिल जाती है। अप्लाई का ऑप्शन आपको यहाँ भी देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे हम इस पे अप्लाई के ऑप्शन पे जाएंगे, ये देखिए जैसे ही अब नेक्स्ट पेज आता है खुल के, उस पे देखना है उसके अंदर क्या आता है। इसके अंदर यानी एस्पेक्ट कुकीज, ठीक है, इसके अंदर ऑटो फिल रिज्यूम। अगर आपने इसके अंदर आईडी बना रखी है, तो जो भी आपने इसके अंदर पहले से ही सेव कर रखा अपना रिज्यूम, तो ये ऑटोमेटिक फिल हो जाता है। इसके अंदर दूसरा ऑप्शन आ जाता है अप्लाई मैनुअली, ठीक है, यानी आप फर्स्ट टाइम इसको अगर अप्लाई कर रहे हो तो मैनुअली तरीके से इसके अंदर जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स है आप इसको अच्छे से फिल कर दीजिए। ये देखिए अप्लाई मैनुअली है, क्योंकि मैंने इसके अंदर पहले अप्लाई नहीं किया, ठीक है, मैं फर्स्ट टाइम इसके अंदर अप्लाई कर रहा हूँ, तो हम मैनुअली पे जाके इसको अप्लाई कर देंगे। इसके अंदर ये आगे पूरी की पूरी ये डिटेल आ जाएगी। इसके अंदर सबसे पहले आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अकाउंट क्रिएट करके इसके अंदर जो भी ये इसके अंदर डिटेल मांगता रहे, आप इसको फिल करते रहें, ठीक है। जैसे ही अगर आपका मान लीजिए कल को अगर वहाँ पर रिज्यूम आपका सेलेक्ट हो जाता है, तो उसके बाद क्या है, कंपनी से आपके पास कॉल आ जाती है। और दूसरा ऑप्शन सबसे बेस्ट आपके पास क्या बच जाता है दोस्तों, आपके पास कंपनी का ईमेल आईडी रहती है, ठीक है, अब कंपनी का है ना मोबाइल नंबर रहता है। अगर मान लो कंपनी की किसी, अगर मान लो किसी रीजन की वजह से अगर वहाँ से वहाँ से हमारे पास कॉल नहीं आ रही, तो या हमारा सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ, इस चीज़ के बारे में कई बार क्या होता है कंपनी लेट कर देती है, तो है आपके पास है ना मोबाइल और ईमेल नंबर है ना, आप वहाँ से उनको खुद उनके टच में जाके आप उनसे बात कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं उनको, यानी उनसे बात कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है ना, उनके साथ जान पहचान भी हो जाएगी। इन फ्यूचर अगर आने वाली कोई भी वैकेंसी होगी, तो उसके बारे में भी आप डिटेल ले सकते हो ना। तो आपको सीधा कहने का मतलब है दोस्तों, ये सिर्फ एक माध्यम है किसी भी फॉरेन कंट्री में किसी के साथ एक अटैचमेंट बनाने का अपना, ठीक है। अगर वहाँ पे आके साथ मान लो अगर लगातार हम कंटिन्यू बात करते रहते हैं, उनसे एक रिलेशन बन जाएगा, उसके बाद आपको वहाँ पे अटेंशन लेटर दे देती है, ठीक है। उनको भी पता है कि ये बंदा काफी टाइम से ट्राई कर रहा है। आप एक नहीं, कम से कम इसके अंदर है ना दिल्ली की दिल्ली 20-25 कंपनियों के अंदर आप दिल्ली ट्राई कीजिए। इसके अंदर बहुत वैकेंसियां निकली हुई है। ये नहीं इंजीनियरिंग लाइन से नहीं, इसके अंदर स्किल वर्कर हो अनस्किल वर्कर हो, हर किसी के लिए यहाँ पे जॉब वैकेंसी निकली हुई है। बस आपको देखो मेहनत करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी, तब भी आप सक्सेस हो पाओगे। ये नहीं कि सर हमें 1 साल हो गया अप्लाई करते हुए, 2 साल हो गए अप्लाई करते हुए। दोस्तों देखो कहीं ना कहीं तो कमी रह ही रही होगी। दूसरा मैंने बता दिया, आप अकेले वहां पे अप्लाई नहीं कर रहे हो, बहुत ही ऐसे बंदे बैठे हैं कि हाँ दिल्ली के दिल्ली कंपनियों में अप्लाई करते रहते हैं। तो इसमें सारा काम है ना दोस्तों अपने लक का चलता है। बहुत ही ऐसी कंपनी है कि हाँ भी चार्ज भी मांगती हैं, तो कई मेरे भाई ऐसे सोचते रहते हैं कि नहीं वो तो हमसे चार्ज मांग रही है, या तो फ्री है। तो दोस्तों कोई भी है ना, देखो कुछ भी चीज फ्री नहीं होता। कई बार क्या है, कंपनी अगर आपको है ना इन्विटेशन लेटर दे रही है, ठीक है, आपका वर्क परमिट वो निकाल के दे रही है, तो उस कंपनी का भी तो कुछ ना कुछ पैसा खर्च हो रहा है ना। वो कंपनी कहाँ से पूरा करेगी, है वो कोई आपकी जान पहचान की थोड़ी है। आपसे भी डिमांड करती है पैसे के लिए कि हाँ इतने पैसे पे कीजिए, हम आपको इन्विटेशन लेटर दे देते हैं। उसके बाद आप अपने जाइए दिल्ली एम्बेसी के अंदर, वहां से अपने सबमिशन कीजिए। आराम आराम से ऐसे ऐसे भी काम होते हैं ना दोस्तों। अगर आप शुरू में ही नेगेटिव होकर बैठ जाओगे तो कहाँ से आपका काम होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा ना। आप ये मत सोचो कि आपने कितने दिन हो गए इसको अप्लाई करते हुए हैं, हमारा अभी तक रिजल्ट नहीं आ रहा। तो आपका काम सिर्फ कोशिश करना है, कोशिश करते रहिए, कभी ना कभी तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। नहीं तो फिर दूसरा ऑप्शन तो आपको पता ही है, वो तो है ही, उसका तो आप यूज कर ही सकते हो। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।